बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3, कोर्स नंबर ZOL-502, कोर्स टाइटल बायोस्टैटिस्टिक्स। हमारा आज का टॉपिक रिसर्च स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले जो है वो रिसर्च की जो है वो डेफिनेशन हम लोग जो है वो देख लेते हैं। रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस based on the scientific method that facilitate the identification of relationship and determination of difference in order to answer a question. स्टूडेंट्स, रिसर्च में हम अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ढूंढने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो फाइंड करने के लिए अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। रिसर्च एक काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है। इसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस में से जो है वो गुज़रना होता है। गुज़र के तो हमने न्यू डाटा जो है वो जनरेट करवा कर अपने प्रॉब्लम्स को जो है उनका सलूशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा आर्टिकल जो है वो स्टेजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च में कितनी टोटल स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज का जो है वो क्या रोल है, इसके अबाउट जो है वो हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर पर जो पहला स्टेप है वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इसकी स्टेज होती है वो है रिव्यूइंग द लिटरेचर। थर्ड जो है वो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। फोर्थ स्टेप जो है वो क्लियरिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ इसे हम हाइपोथेसिस जो है ये भी बोलते हैं। उसके बाद 5 स्टेप जो है वो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन है। 6 जो है वो डाटा कलेक्शन। 7 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डाटा एनालिसिस। और लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है ड्राइंग कंक्लूजन। हमने ये सारे स्टेप जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस पर मूव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। इन दिस स्टेप वी चूज आवर रिसर्च टॉपिक। द स्टेज दैट विल टेक अप मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ योर टाइम एट द बिगिनिंग इज दैट ऑफ सिलेक्टिंग अ टॉपिक एंड डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च जो है इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो सिलेक्शन होती है अपने टॉपिक की। हमने यानी कि जो रिसर्च कंडक्ट करवानी है या करनी है उसका टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए। टॉपिक जो है वो हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि हमने ये जो है जो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर पहले से रिसर्च जो है वो हो चुकी है, या ये जो हमारा टॉपिक है ये हम जो है फर्स्ट टाइम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें जो है वो बहुत एहतियात के साथ जो है वो हमने अपना टॉपिक जो है वो सेट करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है, ताकि जो है वो हमारे सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें इजी से जो है वो फॉलो अप करने में मदद मिल जाए। ठीक है जी। सेकंड स्टेप जो है वो रिव्यूइंग द लिटरेचर। ये जो सेकंड स्टेप है, अ थ्रू रिसर्च ऑफ लिटरेचर इज एन इम्पोर्टेंट component of the research process. The review involve the selection, the review involve the collection and summary of prior study that are relevant to the hypothesis or research question. Dear students,
रिव्यूइंग द लिटरेचर जो है ये भी काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो समझा जाता है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो लिटरेचर अपने टॉपिक के रिलेटेड जो है प्रीवियस स्टडीज़ यानी कि जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उससे जो है वो प्रीवियस जो है वो किसी ने जो है वो पर्सन ने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है या जो है हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर किसी बंदे ने जो है वो पहले से जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की हुई है तो हम उसका जो है वो रिव्यू जो है वो करते हैं इस स्टेप में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये कंपोनेंट माना जाता है रिसर्च जो है प्रोजेक्ट का। इसमें हमने प्रीवियस टोटली जो है वो प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है, रिव्यूज़ देखने होते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड जो है हमारे पास तीसरी स्टेज जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एज यू रीड द लिटरेचर यू शुड बी continuously developing and refining your theoretical and conceptual framework. This is a stage that can often be overlooked to collect data. ये जो स्टेज है रिसर्च की, इस स्टेज में हम लोगों ने अपना फ्रेमवर्क जो है वो उसको डिसाइड करना होता है, थ्योरेटिकली भी और कंसेप्चुअली भी जो है वो अपना फ्रेमवर्क जो है उसको सेट करना होता है कि हमने जो रिसर्च करनी है उस पे हमने जो है जो थ्योरेटिकली वर्क करना है और जो कंसेप्चुअली जो है वो काम करना है वो इस स्टेप में हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा जो है वो स्टेप समझा जाता है। इसमें बेसिकली हमने जो अपना डाटा कलेक्ट करना होता है उसके अबाउट जो है वो हम जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है थ्योरेटिकली हम लोगों ने ये जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करना होता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करना है और हमारा डाटा जो है वो किसके ऊपर जो है वो कंसेप्ट करेगा। ठीक है जी, ये भी जो है वो डाटा कलेक्शन में हमें काफ़ी हेल्पफुल जो है वो ये स्टेप जो है वो हेल्प करता है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो क्लेरिफिकेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, इन दिस स्टेप द रिसर्चर यूजली रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड टू अकर और रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड बिटवीन कंसेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये जो स्टेप है इसमें हमने अपने क्वेश्चंस या जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके अबाउट जो है वो हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना होता है कि हमने ये जो हाइपोथेसिस बनाया है, ठीक है, इसके अबाउट जो है वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से होंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें जो है वो किस तरह का जो है वो डाटा जो है वो मिलेगा। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी जो है वो रिसर्च स्टेज का, रिसर्च प्रोजेक्ट का। इस जो है स्टेप में हमारी जो है वो हेल्प होती है कि हमने अपने क्वेश्चंस किस तरह से सेट करने हैं, क्वेश्चंस की जो है वो टाइप किस तरह की होगी और हमें जो डाटा मिलेगा, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जो है वो किस टाइप की होगी, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी जो स्टेज है रिसर्च की वो है रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस स्टेज वी डिज़ाइन आवर रिसर्च। इन रिसर्च डिज़ाइन इज टू कंसीडर टू क्वेश्चन। रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास दो क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं कि व्हाट डाटा डू आई नीड टू कलेक्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है उसका
जो है वो आंसर किस तरह से हमने कलेक्ट करना है। ठीक है जी, व्हाट इज बेस्ट वे टू कलेक्ट दिस डाटा। सेकंड जो है व्हाट इज बेस्ट वे टू कलेक्ट दिस डाटा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अबाउट, उसके मुतल्लिक जो हमारा डाटा है उसका बेस्ट जो है वो तरीक़ेकार क्या है कलेक्ट करने का डाटा। अगर तो हमने पब्लिकली जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का है, या अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का है कि हम उसको गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं हमारी सोसाइटी में जहाँ से हम जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक रिसर्च डिज़ाइन हैं जिनके थ्रू जो है वो हम अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो हमारा डाटा कलेक्शन का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा जो है वो नहीं होगा तो हम जो है वो अपनी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेप जो है वो देखते हैं। द टाइप ऑफ डाटा एंड मेथड टू कलेक्ट देम आर डिटरमाइंड बाय रिसर्च क्वेश्चन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इंक्लूड सर्वे, क्वेश्चनेयर एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ये स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी रिसर्च का। इसमें हमने डाटा टाइप जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है, डिफाइन करनी होती है, एंड मेथड ऑफ कलेक्ट देम, और हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन जो है उनका मेथड जो है वो क्या मेथड अडॉप्ट करना है कि हम उसके थ्रू जो है वो अपना जो है वो वेरी जो है इम्पोर्टेंट डाटा जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें जो है वो तीन तरह के जो है वो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सर्वे, यानी कि आप जो है वो सर्वे कर लें अपने रिसर्च आर्टिकल के अबाउट, जो है वो आप सोसाइटी में या स्टूडेंट्स या जिस पर्सन के पास भी जाना चाहते हैं उसके पास आप डायरेक्टली चले जाएं। ठीक है जी, डायरेक्टली जाके जो है उससे आप जो है वो सर्वे करें, अपने जो है रिसर्च के अबाउट उससे क्वेश्चनिंग करें और आंसर जो है वो नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप कोई थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन, उसको भी अडॉप्ट करके, हायर करके जो है वो भेज सकते हैं कि ये जो है वो रिसर्च मैंने करवानी है। ठीक है जी, तो सेकंड जो है वो डाटा कलेक्शन का मेथड वो है क्वेश्चनेयर। आप एक जो है वो क्वेश्चनेयर जो है वो बनाएं। क्वेश्चनेयर जो है वो आप उसको जो है वो सेट करें, उसमें क्वेश्चंस लिखें। ठीक है जी, उसमें क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी जो हैं वो आ सकते हैं। क्वेश्चनेयर जो है वो आप उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बनाएं, जितना आपको डाटा जो है रिक्वायर्ड है वो आप जो है मार्केट में या जहाँ भी आप क्वेश्चन जो है वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उधर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बाद में जो है फिलिंग करवा के उसको कलेक्ट कर लें, तो आपके पास जो है वो न्यू डाटा जनरेट हो जाएगा। या आप जो है वो क्वेश्चनर बनाकर अपने जो है वो दूसरे जिनसे आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उनको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मेलिंग से ये होता है कि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जो है वो अगर आपका हाइपोथेसिस जो है या आपका टॉपिक रिसर्च का इस तरह का है कि आप उसको जो है वो लोगों को ऑब्जर्व करके जो है वो आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आप डेली जो है वो एक टाइम इंटरवल बना लें, उस टाइम पे जो है वो अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और डेली की जो है वो रिपोर्ट लिखें। इससे जो है हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डाटा एनालिसिस। ठीक है जी, ये स्टेप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें हम लोगों ने जो है अपना डाटा कलेक्ट किया होता है उसके ऊपर जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके जो है वो अपने हाइपोथेसिस का, अपने टॉपिक का जो है वो टेस्ट करते हैं कि हमने जो टॉपिक बनाया है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या कोई थर्ड ओपिनियन जो है उस पर देना है। तो इसके अबाउट जो है स्टडी करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व analyzing the data for testing of hypothesis. Methods of data analysis should
always be related to be objective of research that is your analysis should answer the research question or hypothesis। ठीक है जी, जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसको जो है वो आप सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो डाटा एंटर कर लें अपने पीसी में। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो आप रिसर्च जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, उसका आप मीन फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, उसका आप जो है वो टेस्ट करें। हाइपोथेसिस बनाया हुआ है जो आपने, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमने जो है मतलब कि उसका जो हमारी रिसर्च टॉपिक है उसके अबाउट हमने जो है वो क्या जो है वो रिजल्ट जो है वो ड्रा करना है। ठीक है जी, तो ये डाटा एनालिसिस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन जो है ये लास्ट स्टेप है। इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि जो हमने अपनी रिसर्च की है, जो हमने अपना टेस्टिंग किया है, टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है, जो है उसका लास्ट पर क्या मकसद निकलता है। ठीक है जी, और हम जो मतलब कि अपने माइंड में यानी कि जो हमारे रिसर्च का पर्पस था क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो इसको स्टडी करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट आवर हाइपोथेसिस। वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस, द फाइंडिंग from the research are compared to the established theory to determine not they fit or supported the theory। ठीक है जी, मतलब कि जो हमने थ्योरी जो है वो बनाई होती है क्या वो फिट है या हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो ये ड्रा कंक्लूजन वाला जो स्टेप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें हमने अपनी सारी जो हमने वर्क किया है, ठीक है जी, 7 स्टेप से हमने अब जो है वो गुजरे हैं। तो लास्ट स्टेप में हमें पता चलता है कि जो हमने थ्योरी जो है वो पेश की थी, थ्योरी जो है हम लोग जिसको लेकर चल रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो फिट है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी, इस स्टेप में हमें जो है ये चीज़ जो है इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये रिसर्च स्टेजेस और रिसर्च के बारे में जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी